साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपन एक टॉपिक कर रहे थे इवोल्यूशन, वो अपन ने पूरा कर लिया। फिर अपन सीसी कर रहे थे इवोल्यूशन में, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। भाई रेमेडियल टीचिंग आज स्टार्ट करेंगे। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण। आज इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, केवल आज इसके बारे में जानेंगे, फिर एक दो वीडियो में इसको स्पष्ट कर देंगे। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल टीचिंग से तात्पर्य है भाई, अगर किसी विद्यार्थी को अध्यापक शिक्षा करवाते समय, अध्यापक पढ़ाते समय अगर ऐसा महसूस करे भाई किसी विद्यार्थी को पढ़ने में तकलीफ आ रही है, उसको समझने में तकलीफ आ रही है, अगर वो उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है, भाई इसमें कुछ कमी है, विद्यार्थी की इन कमियों को अध्यापक देखकर उनको महसूस करके फिर उसका क्या करता है? उपचार करता है, उसको क्योर करता है। तो उसको अपन उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। जैसे कि किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत है, वो धीरे लेट समझता है, और विद्यार्थी अध्यापक पढ़ाते वक्त इस चीज का ध्यान रखता है सभी स्टूडेंट्स पे कि यार इस लड़के को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो क्या करेंगे भाई? अध्यापक उस पर गौर करेंगे, गौर करके फिर उसका उपचार करेंगे। कैसे? शिक्षा के क्षेत्र में उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको एक एक बात समझाएंगे, उसको रिटन टेस्ट लेंगे, इस प्रकार से। तो हम इसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग। आसान शब्दों में यही होती है रेमेडियल टीचिंग भाई, किसी का उपचार करना। जैसे कि कोई रोगी है, किसी के कुछ तकलीफ है, तो उसका अपन मेडिसिन द्वारा इलाज करते हैं। तो अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक विद्यार्थी का किस प्रकार से इलाज करेगा? उस पर विशेष ध्यान देकर, उसकी कमजोरियों को खत्म करके। उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, हिचकिचाहट होती है, किसी विद्यार्थी को पढ़ने में सब सही है लेकिन अध्यापक को बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो उसकी हर दिक्कत को महसूस करके और फिर उसको क्योर करता है अध्यापक। असली अध्यापक का यही कार्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण में हम यही पढ़ते हैं। अब देखिए भाई, उपचारात्मक शिक्षण आल्सो नोन मतलब इसको और कई नामों से जाना जाता है, उन नामों पे गौर करना आप। क्या होता है, कई बार रेमेडियल टीचिंग नहीं पूछते, उनके नाम पूछ लेते हैं। तो कई नाम हैं इसके भाई, इसके नाम अपन कई हैं। डेवलपमेंटल एजुकेशन, डेवलपमेंटल एजुकेशन। देखिए भाई, इसका नाम एक आता है डेवलपमेंटल एजुकेशन, देखते जाइए। अब दूसरा नाम आता है इसका बेसिक स्किल्स। आज इसकी बेसिक बातें करेंगे। बेसिक स्किल्स एजुकेशन, पहला नाम, दूसरा नाम बेसिक स्किल्स एजुकेशन। तीसरा नाम आता है इसका कंपेंसेटरी एजुकेशन। कंपेंसेटरी एजुकेशन भाई, डेवलपमेंटल एजुकेशन, बेसिक स्किल्स एजुकेशन, कंपेंसेटरी एजुकेशन, और देखिए प्रिपरेटरी एजुकेशन, प्रिपरेटरी एजुकेशन, और एकेडमिक
अपग्रेडिंग। भाई ये कई नाम निकल कर आते हैं इसके। देखो अपन रेमेडियल टीचिंग पढ़ रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। अब कई कई बार डायरेक्ट इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं, या इनके नाम ये न देकर ये देकर बेसिक स्किल्स एजुकेशन देकर और सवाल पूछ लिया जाए, अपन कंफ्यूज हो जाए। तो कई नाम आते हैं जिन नामों में है डेवलपमेंटल एजुकेशन, बेसिक स्किल्स एजुकेशन, कंपेंसेटरी एजुकेशन, प्रेपरेटरी एजुकेशन और एकेडमिक अपग्रेडिंग। भाई ये कई नाम आते हैं इसके, तो इन नामों पे अपन को गौर करना है। उपचारात्मक शिक्षण अपन पढ़ रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग, ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन नामों का। अध्यापन में समस्या आ रही है, विद्यार्थी को पढ़ने में अध्यापन में समस्या आ रही है, तो फिर अध्यापक क्या करते हैं रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण में? सर्वप्रथम अपन टीचर आइडेंटिफाई करेंगे। भाई आइडेंटिफाई यानी पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? पहचानना। भाई समझने वाली बात है। टीचर सर्वप्रथम टीचर क्या करता है रेमेडियल टीचिंग में? आइडेंटिफाई करेगा, विद्यार्थी को आइडेंटिफाई करेगा, इस विद्यार्थी को पढ़ने में शिक्षण में समस्या आ रही है। सर्वप्रथम आइडेंटिफाई करेगा, फिर क्या करेगा? फिर इंप्रूवमेंट करेगा। भाई उसमें इंप्रूवमेंट करेगा, उसको क्योर करेगा। आइडेंटिफाई करेगा, फिर इंप्रूवमेंट करेगा, उसको क्योर करेगा। उपचारात्मक शिक्षण में क्या करेगा? सर्वप्रथम आइडेंटिफाई करेगा, उसको पहचानेगा, भाई इसमें यह तकलीफ आ रही है, फिर उसका इंप्रूवमेंट करेगा। इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं? इंप्रूवमेंट किस प्रकार से करते हैं? विद्यार्थी पे विशेष ध्यान देकर। भाई विद्यार्थी पे क्या करते हैं? विशेष ध्यान दिया जाता है, स्पेशल फोकस दिया जाता है। भाई स्पेशल फोकस दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। इंप्रूवमेंट करने के लिए विद्यार्थी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उसको फिर उच्चारण संबंधी दिक्कत है तो उससे उच्चारण करवाया जाता है, फिर उसकी मिस्टेक्स बताई जाती हैं। फिर क्या होता है? उसकी मिस्टेक्स बताई जाती हैं। भाई इस जगह मिस्टेक कर रहा है और उसको हम दमखा के, मतलब टीचर उसको दमखा के, उसको टॉर्चर करके इस प्रकार से नहीं पढ़ाते, बल्कि उसको इस तरीके से पढ़ाते हैं। भाई तो इसमें वीक नहीं है, आप इसमें वीक नहीं हो, आप इस प्रकार से शिक्षण करवाते हैं। अध्यापक इस प्रकार से शिक्षण करवाते हैं कि विद्यार्थी को लगे भाई मैं इसमें कमजोर नहीं हूं, इस विषय में कमजोर नहीं हूं, बस थोड़ी सी सीखने की बात है। तो देखिए सबसे पहले स्पेशल विशेष ध्यान रखा जाता है, स्पेशल फोकस रखा जाता है। फिर मिस्टेक्स किस जगह आ रही है इसका ध्यान रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है? फिर कई प्रकार से गुजरते हैं, फिर टेस्ट लिया जाता है, फिर उसका उपचार होता है, क्योर होता है, वो इंप्रूवमेंट उसका होता है। भाई अब कल से इसकी जो डिटेलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा बहुत लाइटली अपन ने इसको पढ़ा है, बस ये आज के में तो आप नाम याद रखिए इसका और इसके बारे में समझ गए होंगे आप। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, वैसे इतनी कोई खास बात है नहीं। देखो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और भाइयों में शेयर कीजिए यार, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई तक पूछना चाहिए। जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक उसको पता कैसे लगेगा भाई इंग्लिश इतनी बढ़िया तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।